दोस्तों, पहले मैं आपको दो लोगों से मिलवाता हूं, दो तस्वीरें आपके सामने लेकर के आता हूं। ये दो तस्वीरें हैं। धर्मेंद्र प्रधान, आप इनको जानते होंगे, देश के शिक्षा मंत्री हैं, और दूसरे हैं सुबोध कुमार सिंह, आईएएस हैं। 2024 में ये एनटीए के डीजी थे। वही एनटीए जो नीट का एग्ज़ाम करवाता है। उस साल पर्चा लीक हुआ, बवाल हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और इन भाई साहब को उनकी जगह से, इनके ओहदे से हटा करके डीओपीटी में कंपल्सरी वेट के लिए भेज दिया गया, यानी कि एक तरह सज़ा उनको दी गई। अब आज की तारीख में ये कहाँ है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, ये बताऊंगा लेकिन इस वीडियो के आखिर में। पहले इस साल नीट पेपर लीक के सबसे चौंकाने वाले मामले की बात करते हैं। जयपुर, राजस्थान की राजधानी, जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जमुआ रामगढ़ तहसील है, और उस तहसील में मांगीलाल बिनवाल और दिनेश बिनवाल, ये लोग रहते हैं लगभग 2000 स्क्वायर यार्ड के एक बड़े से फार्म हाउस में परिवार के साथ। नीट पेपर लीक केस की जो जांच चल रही है उसमें इंटेलिजेंस का इनपुट ये रहा कि इन दोनों का या इन भाइयों का इन्वॉल्वमेंट है, और उसके कुछ सबूत थे। उस आधार पर 9 मई को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इनको गिरफ्तार किया। पिछले 2 साल में दिनेश बिनवाल और मांगीलाल बिनवाल और उनके बड़े भाई जो आज की तारीख में दुनिया में नहीं हैं, घनश्याम खटीक, इन सभी के परिवार के 7 बच्चे नीट परीक्षा में शामिल हुए, और उनमें से 5 आज की तारीख में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। एक ही परिवार के 5 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जैसे हुए हैं वो अब सवालों के घेरे में है। इसलिए सुनिए कि क्या हुआ। 2025 में, यानी कि पिछले साल, मांगीलाल का बेटा विकास नीट परीक्षा क्वालिफाई कर गया और सवाई माधो सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में उसमें उसका एडमिशन हुआ। मांगीलाल की बेटी प्रगति का सिलेक्शन भी हुआ और उसको मिला दौसा मेडिकल कॉलेज, यानी कि भाई बहन दोनों सेटल्ड। मांगीलाल का दूसरा बेटा जिसने इस साल नीट एग्जाम दिया, अंदेशा इस बात का है कि उस तक वो क्वेश्चन पेपर पहुंचे जो लीक हुए थे, उसको एक्सेस मिला था। एसओजी को आशंका है कि पर्चा गुरुग्राम से खरीदा गया होगा, और कहा यह भी जा रहा है कि नीट एग्जाम से पहले, हफ्ते भर पहले, अलबत्ता 26 अप्रैल को 30 लाख रुपए एडवांस देकर के वो पेपर हासिल किया गया। जांच करने वालों का मानना है कि लीक जो पेपर हुआ वो पूरे राजस्थान में, सुनिएगा, 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के बीच में बांटा गया। प्रसाद वितरण हो गया, 1000, फिर आगे 1000, फिर 1000, चलता रहा। ये सिस्टम है, ये एनटीए है, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। दिनेश बिनवाल के बेटों की बात तो हो गई, अब बेटी की बात। वैसे जो बेटा विकास है वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसकी प्रतिभा का जो अंक पत्र है उसको मैं आगे बांचूंगा, आपको सुनाऊंगा। दिनेश की बेटी गुंजन और दिनेश के बड़े भाई घनश्याम की बेटी पलक और सानिया, ये तीनों भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। जो जांच चल रही है उससे साफ ये हो रहा है कि परिवार के जो ये बच्चे हैं वो 10वीं और 12वीं में बहुत ही औसत एवरेज स्टूडेंट होते हैं, और फिर भी नीट पास कर गए। अद्भुत मेधावी छात्र रहे होंगे। नीट को लेकर के इनके भीतर इतनी बेचैनी होगी और इतनी बेताबी कि उन्होंने अपने आप को इतना तैयार किया कि वो क्वालिफाई कर गए। विकास के बारे में अब जरा सुनिए। 10वीं में 63% और 12वीं में 55% उसके अंक थे। नीट 2024 में उसे 720 में से सिर्फ 270 नंबर मिले थे। सीकर की कोचिंग में जो 46 टेस्ट हुए थे, उन सभी में जो एवरेज मार्क्स का था वो 384 था। बावजूद इसके नीट जो पिछले साल का हुआ उसमें उसका जो परसेंटाइल था 85.11 था। जहाँ तक सवाल प्रगति का है तो 10वीं में उसने 69% और 12वीं में 91% स्कोर ज़रूर किया, लेकिन नीट 2024 जो हुआ था उसमें उसको 332 नंबर ही मिले थे। कोचिंग टेस्ट में उसका जो औसत था वो 302 नंबर था, जबकि नीट 2025 का जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसका जो परसेंटाइल था वो 89.08 था। अब गुंजन 12वीं में 70% अंक थे उसके, और 2024 में जो एंट्रेंस था उसमें 355। लेकिन अगले साल जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ नीट का उसमें उसने 92.53 परसेंटाइल स्कोर किया
और सानिया का 94.0%, पलक का 98.61% आई। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। दिनेश बिनवाल ने 6 नवंबर 2025 को अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि यह मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे 5 बच्चों का सिलेक्शन सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में हो गया, जिसके लिए हमारे बच्चे लगातार दिन रात आंखें फाड़े रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, खून पसीना बहाते हैं। और बिनवाल परिवार के 5 बच्चे सेटल्ड हो गए। अगर प्रतिभा से हुए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जांच हो रही है। जिस 2025 को ये कहा जा रहा है कि एकदम नीट एंड क्लीन एग्जाम करवाएगा पिछले साल वाला, उसका ही ये हाल है। इससे आप समझिए कि 2024 में जब पर्चा लीक हुआ था सरेआम, तब भी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। और आखिरकार जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उसने कहा कि री नीट पूरे देश में नहीं होगा। जो काउंसलिंग चल रही थी वो काउंसलिंग चलती रहेगी। मैंने उस समय कितने शोज किए। सरकार और एनटीए को कोर्ट ने कहा था कि आपको अपना एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस सुधारना पड़ेगा। क्या सुधर गया? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एनटीए ने ग्रेस मार्क्स जो दे रखा था कि जिनको आने में देरी हो गई थी, टाइम लॉस के चलते ग्रेस मार्क्स दिया था, उसको उसने वापस ले लिया था। और जो छात्र कॉम्प्लेन कर रहे थे या अपने आप को पीड़ित मान रहे थे, उनके लिए कोर्ट ने 2 विकल्प दिए थे कि ग्रेस मार्क्स के बगैर आप स्कोर मान लो या दोबारा आप एग्जाम दे दो। अब वह बात जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, 2024 नीट पर्चा लीक के समय जो आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह एनटीए के डीजी हुआ करते थे, जिनको सजा के तौर पर डीओपीटी में भेज दिया गया, वह आज कहां हैं? उसमें तो सरकार ने उन पर कार्रवाई की और कहा कि हम तो किसी को नहीं बख्शेंगे। लेकिन आज वही भाई साहब एक राज्य सरकार चला रहे हैं। सुबोध कुमार सिंह छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ये हैं साहब। और इतना ही नहीं है, कुछ और प्रसाद उनके पास हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज, इन दोनों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सुबोध कुमार सिंह के पास है। तो 2024 में बतौर डीजी एनटीए उनका जो शानदार परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस का सिला उनको, प्रसाद उनको छत्तीसगढ़ में मिला है। 2024 लगातार कम से कम 20 शोज मैंने किए, रांची, पटना, राजस्थान, और इन सभी जगहों पर पर्चा लीक के सबूत थे। बावजूद इसके सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। और 2024 में वक्त था जब चुनाव चल रहे थे, और इस बार 2026 में चुनाव चल रहे राज्यों में। उन चुनावों की आंधी में, शोर में नीट आराम से निकल गया। पिछले साल का अगर एक परिवार के 5 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो वह भी पर्चा लीक हुआ होगा, इस बात से आप मुकर नहीं सकते हैं। यह अंदेशा बना रहेगा। वो बच्चे जो कॉम्पिटेंट हैं, जिनको भरोसा है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, जो दिन रात लगातार मेहनत करते हैं, जो आज की तारीख में नीट एग्ज़ाम रद्द होने के बाद फपक होकर रो रहे हैं, जिनके ऊपर आसमान टूटा पड़ा है, उनके दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी, उनकी हताशा, उनकी निराशा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका सब बना पड़ा है। आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, न आज है, न कल थी, और न आने वाले समय में रहेगी। कई पुश्तें ठीक हो गई हैं, लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनकर इस देश की सेवा करना चाहते हैं, और वो मानते हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं, वो धक्के खाएं, वो दरकिनार हो जाएं, इस तरह की धांधली नेरगर्दी का वो शिकार हो जाएं, तो ऐसी व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश पनपता है, और ये नई पीढ़ी उस आक्रोश को नतीजे में बदल देती है। ये बात बहुत छोटी नहीं है, ये बात गंभीर है, और इसके मायने दूर तक निकलेंगे। नीट कोई एडो गैरो एग्जाम नहीं है। आपने पिछले साल ये कहा था कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, सीबीटी कहते हैं। क्या कर लिया आपने?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने इम्तिहान लेने के तौर तरीके को ठीक करो, ट्रांसपेरेंट करो। क्या कर लिया आपने? मैंने अपने पिछले वीडियो में कई सवाल उठाए हैं, उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन देश के भीतर हर परिवार में जिस परिवार का बच्चा इम्तिहान में बैठा है या जो अगले साल बैठेगा या जो उसके अगले साल बैठेगा, जो तैयारी कर रहे हैं, सबके भीतर डर है। सब अपने ऊपर संदेह करने लगे हैं कि मेरे कॉम्पिटेंट होने के बाद भी 99%, 98% अपने क्लास में स्कोर करने के बाद भी मेरा होगा कि नहीं होगा। ये रास्ता बंद कौन कर रहा है? ये डर पैदा कौन कर रहा है? ये माहौल किसने खड़ा किया है? ये देश है, तमाशे से नहीं चलता है, तरतीब से चलता है, तमीज से चलता है, तरीके से चलता है, नियम से चलता है, कायदे से चलता है। इसको वैसे ही रखा जाए तो बेहतर होगा।